हम लोग इस वीडियो में वर्ग 10 का फिजिक्स का विद्युत पाठ का पाठ संख्या 3 देखेंगे। इसमें मेरा पहला स्टार है प्रतिरोध, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रेजिस्टेंस। कहने का मतलब प्रतिरोध क्या है? तो किसी पदार्थ का यह गुण होता है, चालक पदार्थ का गुण है। मान लीजिए ये चालक है, इसमें जब धारा प्रवाह होता है तो कोई ऐसा चालक होता है जिसमें धारा बहुत ही फास्ट गति से भागता है, और कोई ऐसा चालक होता है जिसमें धारा बहुत स्लो जाती है। तो कहने का मतलब स्लो फास्ट क्यों जा रहा है? उसमें कुछ गुण है जो धारा को धीरे या फास्ट कर रहा है। तो वही गुण जो धारा को धीरे करता है, रोकने का प्रयास करता है, वही प्रतिरोध है। आइए इसका परिभाषा देखते हैं। किसी चालक पदार्थ का वह गुण, किसी चालक पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अपने में से होकर प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, कौन प्रतिरोध कहलाता है। खड़ी पर इसे R से दर्शाते हैं, इसे R से दर्शाते हैं। खड़ी पर इसका SI मात्रक ओम, इसका SI मात्रक ओम होता है। देखिए ये क्या है? ओम का संकेत है ओमेगा। क्या है? ग्रीक अक्षर का ओमेगा है। अब नीचे हम प्रतिरोध का व्यंजक देते हैं। प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बट्टा में धारा। आप इसे ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं दूसरे शब्द में, किसी चालक के विभवांतर और प्रवाहित होने वाले धारा, किसी चालक के विभवांतर और प्रवाहित होने वाले धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। अब पैराग्राफ चेंज करेंगे ये फॉर्मूला लिखने के बाद। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। एरो का चिन्ह। नंबर 1, चालक की लंबाई पर, चालक की लंबाई पर। अब इसकी व्याख्या कर रहे हैं। किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई का सीधा समानुपाती होता है खड़ी पाई, अर्थात R समानुपाती L। समीकरण 1। और नंबर 2 देखिए, मतलब चालक का प्रतिरोध किन कारक पर निर्भर करता है? तो नंबर 1 को हुआ था लंबाई पर, चालक की लंबाई पर। अब व्याख्या में क्या बोलते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई का समानुपाती होता है, मतलब R समानुपाती L। समीकरण 1। नंबर 2 पर आइए, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। अब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है? मान लीजिए चालक है, तो देखिए यही तार है, मान लीजिए तार, ये गोलाकार जो है भाग, यही हुआ मेरा अनुप्रस्थ काट, इसके क्षेत्रफल पर। अब इसकी व्याख्या देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात R जो है व्युत्क्रमानुपाती होगा किसका? एरिया का। एरिया देखिए कहाँ हो गया? बट्टा में। इसको क्या पढ़ते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। ये सीधा है तो ये हो गया सीधा समानुपाती, ये उल्टा है मतलब बट्टा में लिखा गया ना। तो क्या हुआ इनके क्षेत्रफल? किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है खड़ी पाई, अर्थात R इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया 1/एरिया है। समीकरण 2।
समीकरण, अब देखिए नंबर 3 पर देखिए, नंबर 3, चालक के ताप पर, मतलब कहने का कि प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तापमान पर भी। किसका? चालक के तापमान पर। अब इसका देखिए व्याख्या, किसी चालक का प्रतिरोध उसके ताप बढ़ने से बढ़ता है और घटने से घटता है। खड़का, किसी चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने से बढ़ता है और घटने से घटता है। कहने का मतलब कोई चालक है, जितना ही गर्म होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा, और प्रतिरोध जितना ही बढ़ेगा इसका मतलब क्या होगा कि धारा आसानी से नहीं जाएगा। नंबर 4, चालक के प्रकृति पर, अब इसकी व्याख्या देखिए, अलग अलग चालकों के प्रतिरोध उसके प्रकृति पर निर्भर करते हैं, अर्थात अलग अलग प्रकृति के चालक होने के कारण उनका प्रतिरोध भी अलग अलग हो जाता है। उदाहरण स्वरूप चांदी, तांबा, दोनों की प्रकृति अलग अलग हो गई, तो चांदी का प्रतिरोध कम होता है, तांबा का ज्यादा होता है। यानी कि आपने देखा कि चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करेगा? नंबर 1, चालक के लंबाई पर, नंबर 2, चालक के अनुप्रस्थ खंड के क्षेत्रफल पर, नंबर 3, चालक के तापमान पर, नंबर 4, चालक की प्रकृति पर। अब ये देखिए, ये समीकरण 1 आया था, समीकरण 2। अब यहाँ आगे बढ़ाएं उसको, समीकरण 1 एवं 2 से। अब देखिए इसमें भी आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, आगे ले सकते हैं। समानुपाती है, समानुपाती तो ले सकते हैं। एल क्या है? सीधा है, मतलब ऊपर रहेगा। ए क्या है? बट्टा में, मतलब बट्टा में रहेगा। ये समानुपाती का चिन्ह देगा, बराबर आएगा। अब यहाँ पर समानुपाती जैसे बराबर करते हैं, नियतांक आता है यहाँ पर, जिसे पढ़ते हैं रो। ये क्या है? रो। इस रो को कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ये आपका फॉर्मूला बन गया। किसी चालक का प्रतिरोध बराबर यहाँ भी फॉर्मूला है, V यानी कि विभवांतर और I का अनुपात है। तो क्या मिला? विशिष्ट प्रतिरोध गुना L बाई A। L का मतलब क्या है? चालक की लंबाई। ये मतलब क्या है? एरिया। अभी आपने देखा कि प्रतिरोध क्या होता है? लंबाई का समानुपाती। समानुपाती कहने का मतलब है यदि एक राशि बढ़ती है तो दूसरी राशि भी बढ़ेगी। और यहां देखा गया कि जो प्रतिरोध है क्षेत्रफल का, चालक के अनुप्रस्थ कांड के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब उल्टा है। इसका मतलब क्या होगा कि एक राशि बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। यानी कि चालक की लंबाई को बढ़ाया जाएगा तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। चालक की लंबाई घटाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। समानुपाती का मतलब होता है एक जैसा होगा। एक राशि बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ेगी। यदि ये राशि घटती है, ये भी घटती है, तो आपसे कहा जाएगा कि एक चालक की लंबाई को दुगुनी कर दी गई तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? इसको क्या किया गया? दुगुनी ना, ये भी हो जाएगा दुगुनी। कहा जाएगा किसी चालक को लंबाई को 9 गुनी कर दी गई, मतलब इसको 9 से गुना कर दिया गया, तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिरोध भी आपका 9 गुनी हो जाएगी। मतलब ये जैसे बढ़ेगा वैसे ये भी बढ़ेगा। अब इसके लिए फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? देखिए, मान लीजिए ये R1 है, R2 है। कहा जाएगा कि एक चालक है जिसकी लंबाई को बढ़ा दिया गया, तो जब बढ़ाया गया, देखिए यहाँ पर लंबाई 2 हो गया, एक पुराना लंबाई और एक नया लंबाई। आपको बोला जाएगा कि लंबाई दुगनी कर दी गई, तिगुनी कर दी गई, कुछ भी। एक पुराना लंबाई और एक नया लंबाई, मतलब लंबाई कितना हो गया? 2 हो गया, लंबाई 1 और एक लंबाई 2।
तो जब लंबाई 1 था इसका प्रतिरोध कुछ और होगा, जब लंबाई बढ़ गया इसका प्रतिरोध कुछ और हो जाएगा ना। तो आर कितना हो गया 2। इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? आर क्या होता है लंबाई के लिए? सीधा समानुपाती ना। तो ये R1 है तो इसके लिए L1 यहाँ रहेगा, R2 नीचे है तो L2 नीचे होगा। अब इसको प्रश्न कैसे दिया जाएगा? कहा जाएगा एक चालक की लंबाई 5 मीटर है तो उसका प्रतिरोध 1 ओम है। एक चालक जिसकी लंबाई 5 मीटर है और उसका प्रतिरोध 1 ओम है। अब उस चालक को खींचकर तिगुनी कर दी गई, तिगुनी कर दी गई। तो अब नया प्रतिरोध ज्ञात करें। कहने का मतलब पुराना लंबाई था, ये पुराना प्रतिरोध था, लंबाई को क्या किया गया है? तिगुनी। इसका मतलब जो L2 होगा इसका तिगुनी हो जाएगा, मतलब कितना? 15 हो जाएगा। आपको क्या बोला है? नया प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। पुराना था, ये नया है। देखिए इसका फॉर्मूला कैसे बताएंगे। पहला प्रतिरोध बढ़ता है, दूसरा प्रतिरोध। अब इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? आर लंबाई के लिए क्या होता है? सीधा समानुपाती होता है ना। तो R1 के लिए L1 ऊपर रहेगा, R2 के लिए L2 नीचे रहेगा, मान बैठा दिया जाएगा। या लंबाई को डायरेक्ट आप पकड़ सकते हैं। अब कहेगा एक चालक की लंबाई को आधी कर दी गई तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हमने बोला है कि सीधा समानुपाती का मतलब क्या होता है? ये घटती है, ये भी घटेगी। तो लंबाई को क्या किया गया? आधा, यानी कि प्रतिरोध क्या हो गया मेरा? आधा। लंबाई को यदि किया गया 5 गुनी, प्रतिरोध हो जाएगा 5 गुनी। लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाएगा, लंबाई घटने पर प्रतिरोध घट जाएगा। अब इसके लिए देखिए फॉर्मूला कैसे बनेगा। ये लंबाई के लिए बना दिया गया। जब पहले का लंबाई हो, लंबाई बढ़ा दिया जाए घटा दिया जाए, तो पूर्व का प्रतिरोध बाद का प्रतिरोध, फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? इस प्रकार क्षेत्रफल क्या आएगा? एक चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को दुगनी कर दी गई, 5 गुनी कर दी गई, तो नया प्रतिरोध ज्ञात करें। तो इस तरह के लिए फॉर्मूला कैसे बनेगा? देखिए ये R1 और ये R2। मान लीजिए आपको न्यूमेरिकल एरिया से दिया है कि एक अनुप्रस्थ कांड का क्षेत्रफल 5 मीटर स्क्वायर था और उसका प्रतिरोध 1 ओम था। यदि इसके क्षेत्रफल को 22 से भी कर दिया जाए, 22 मीटर कर दिया जाए, तो नया प्रतिरोध ज्ञात करें। देखिए पहले एरिया क्या था? 5 मीटर स्क्वायर। अब एरिया कितना हो गया? 22। ये हो गया 1, ये हो गया 2। बाद वाला को 2 बोलिए। तो जब 1 था, इसका 1 कितना था प्रतिरोध? इतना। जब एरिया 2 आया तो R2 आपसे पूछा है, बाद वाला को बोलेंगे 2, पहले वाला को बोलेंगे 1। तो देखिए इसको एरिया से कैसे लिखेंगे? ये क्या है? 1। तो सोचिए कि A1 यहाँ लिख दिया जाए, गलती हो जाएगा। तो किसका मतलब क्या हो गया? सीधा हो गया। तो सीधा क्या होता है? लंबाई में सीधा होता है। एरिया कहाँ लिखा गया? उल्टा। मतलब यहाँ जब आप 1 लिखते थे, यहाँ 1 हो गया। देखिए जब ऊपर 1 है तो नीचे 1 एरिया चला गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब R1 ऊपर है तो इसका A1 नीचे लिखाएगा, R2 नीचे तो A2 ऊपर लिखाएगा। इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। मान बैठा दिया जाएगा और कर दिया जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टार पे। अब मेरा अगला स्टार है विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि प्रतिरोधकता। आपने एक पीछे पढ़ा प्रतिरोध, प्रतिरोध सही बना है प्रतिरोधकता, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध। कहने का मतलब मान लीजिए चालक है, इसका जो अनुप्रस्थ काट है, ये क्षेत्रफल बहुत है, हम इकाई लेंगे। इकाई मतलब 1 सेमी स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर। इकाई क्षेत्रफल पर इकाई लंबाई लेंगे। इकाई लंबाई मतलब 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर। मतलब
इकाई क्षेत्रफल पर इकाई लंबाई लेना है, वहां मापेंगे कितना प्रतिरोध आया, वही प्रतिरोध होगा मेरा विशिष्ट प्रतिरोध। ये चालक है, इसका अनुप्रस्थ काट है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ना, ये बहुत होगा ना, 5 सेमी स्क्वायर 6 सेमी स्क्वायर होगा मान लो, हम 1 सेमी स्क्वायर के क्षेत्रफल लेंगे, मतलब इकाई का लेंगे। इकाई मतलब होता है 1 मीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इकाई क्षेत्रफल पर इकाई लंबाई लेंगे। अब वो इकाई लंबाई पर मापेंगे कितना प्रतिरोध निकला, वही होता है विशिष्ट प्रतिरोध। तो आइए परिभाषा देखते हैं। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के, किसी चालक के इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, किसी चालक के इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के इकाई लंबाई के खंड का, इकाई लंबाई के खंड का प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से दर्शाते हैं। रो, ये क्या होता है? रो होता है। इसे रो से दर्शाते हैं। इसका SI मात्रक ओम मीटर, ओम मीटर संकेत में क्या लिखेंगे? ओम। ओम का क्या कहते हैं? ओमेगा, मीटर के लिए ओम। इसका SI मात्रक ओम मीटर होता है। देखिए अब फॉर्मूला क्या होगा? RA बटा में L होगा इसका फॉर्मूला। विशिष्ट प्रतिरोध बराबर होगा R गुना A बटा में L। R का मतलब पदार्थ, चालक पदार्थ का प्रतिरोध। ठीक है, यही से परिभाषा दिया गया है। यहाँ पर 1 लिखा गया है ना, यहाँ पर 1 लिखा गया है, मान लीजिए ये क्या हुआ? इकाई क्षेत्रफल होगा, इकाई क्षेत्रफल के इकाई लंबाई होगा। अब इसको मान लो यहाँ R लिख रहे हैं, इसको क्या पढ़ा जाएगा? यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर 1। तो इकाई क्षेत्रफल के इकाई लंबाई के खंड का प्रतिरोध, इकाई क्षेत्रफल के इकाई लंबाई का खंड का प्रतिरोध प्रतिरोधकता कहलाता है। मतलब इकाई क्षेत्रफल लीजिए, अब उस क्षेत्रफल में इकाई लंबाई लीजिए, अब उसी इकाई लंबाई का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, जितना आया उसे क्या कहेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध। यानी कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, मतलब इकाई क्षेत्रफल के, किसी चालक के इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के इकाई लंबाई के खंड का, मतलब इकाई लंबाई के प्रतिरोध का मान को विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। ये कैसे फॉर्मूला आया? तो देखिए आपने पीछे पढ़ा था R बराबर रो इंटू L बाई ए। अब यहां से इसका फॉर्मूला निकालना है। ये क्या में इधर भाग में, इधर क्या में आएगा? गुना में। L क्या है? उधर भाग, गुना में ऊपर, इधर क्या आएगा? बट्टा में। देखिए मेरा ये फॉर्मूला आ गया। अब इसका मात्रक कैसे आया ओम मीटर? तो देखिए ये किसके बराबर है? RA बटा L। R का मात्रक क्या होता है? ओम। इसका क्या होता है? मीटर स्क्वायर। एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे ना मीटर गुना मीटर। ये क्या है? L। लंबाई का मात्रक मीटर। ये मीटर मीटर कट गया, मेरा क्या बच गया? ओम मीटर। याद रखेंगे प्रतिरोध का मात्रक मीटर, परंतु विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर। दोनों का फॉर्मूला एक दूसरे में है। इसमें क्या करेगा? आपको लंबाई दे दिया जाएगा चालक का, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे दिया जाएगा, प्रतिरोधकता दे दिया जाएगा, रेजिस्टेंस निकालना होगा। फॉर्मूला लगा देंगे। या आपको लंबाई दे दिया, एरिया दे दिया, रेजिस्टेंस दे देगा, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछेगा, यानी कि रेजिस्टिविटी पूछ देगा, यानी कि प्रतिरोधकता मान बढ़ा के निकाल लेंगे। लेकिन कभी कभी तार के त्रिज्या दे देगा। जब त्रिज्या दे दिया, देखिए तार ऐसा होता है बेलन का, तो तार के यानी कि बेलन के आधार क्या होता है? वृत्त होता है ना। इसका त्रिज्या दे देगा, हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर से, और क्षेत्रफल यहाँ मान रखेंगे। आपने सीखा कि किसी चालक के
इकाई अनुप्रस्थ कांड के क्षेत्रफल की इकाई लंबाई के खंड का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इसे रो से दर्शाते हैं। SI मात्रक ओ मीटर होता है। फॉर्मूला है रो बराबर R इंटू एरिया बटा लंबाई। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हमारा अगला स्टार है चालकता, कंडक्टिविटी। चालक किसे कहते हैं? जिससे धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए। तो चालकता क्या होगा? चालकता एक गुण होगा, मतलब चांदी की चालकता ज्यादा होती है तांबा की अपेक्षा। इसका मतलब क्या हुआ कि चांदी में जो धारा है बहुत ही फास्ट भागेगा तांबा की अपेक्षा। तो चालकता का मतलब होता है किसी पदार्थ से यानी चालक पदार्थ से धारा का प्रवाह होने का गुण। देखिए इसका परिभाषा कैसे देंगे। किसी चालक पदार्थ के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को किसी चालक पदार्थ के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। इसे G से दर्शाते हैं। इसका SI मात्रक प्रति ओम या महो या सीमेन होता है। कहने का मतलब प्रतिरोध। आपने प्रतिरोध पढ़ा तो प्रतिरोध के उल्टा को, प्रतिरोध के यानी कि R के उल्टा को क्या कहते हैं? चालकता। प्रतिरोध का मतलब क्या होगा? रोकने का गुण। चालकता क्या हुआ? जाने देने का गुण। यानी कि ये दोनों क्या हुआ एक दूसरे का उल्टा। मान लीजिए हमने बोला कि चांदी की चालकता तांबा से अधिक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि चांदी की चालकता ज्यादा है, यानी कि उसमें धारा का प्रवाह फास्ट हुआ। मतलब फास्ट हुआ क्यों हुआ? क्योंकि उसका प्रतिरोध कम हो गया। तांबा में धारा का प्रवाह चांदी की अपेक्षा स्लो हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें प्रतिरोध ज्यादा हो गया। तो जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा चालकता उसका कम होगा। चांदी की चालकता ज्यादा है क्यों? क्योंकि इसका प्रतिरोध है कम। अब लोहा की चालकता होगा कम क्यों? क्योंकि उसका प्रतिरोध होगा ज्यादा। प्रतिरोध का मतलब होता है रोकने का गुण। कहने का मतलब चालकता होता है धारा का गुजरने का गुण। प्रतिरोध होता है धारा को रोकने का गुण। चालकता होता है धारा को जाने देने का गुण। चालकता कहता है ए धारा जाइए जाइए, चालकता कहता है धारा को कि जाइए। लेकिन प्रतिरोध क्या कहता है? ओए धारा रुकिए। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों एक दूसरे का उल्टा ना हुआ। वही पर भाषा दिया गया कि किसी चालक के प्रतिरोध के विलोम को चालकता कहते हैं। मतलब प्रतिरोध का क्या होगा? ये उल्टा होगा। दोनों एक दूसरे का उल्टा है। अब देखिए यही से मात्रक निकाला गया है। इसको क्या पढ़ते हैं? प्रति बटन क्या है? मतलब इसको लिखा जाएगा ए। आर का मात्रक ओम लिखा जाएगा ना, ओम। इसका पावर कितना है? जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? निगेटिव हो गया। इसको क्या क्या पढ़ा जाएगा? प्रति ओम। वही मात्रक हो गया प्रति ओम। अब यदि ऐसे लिखा जाए आर का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ओम होता है। तो कहने का मतलब ये क्या है? आर का उल्टा ना है। मतलब आर का मात्रक होता है ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम। तो ये जी क्या है? प्रतिरोध का उल्टा है। इसको उल्टा पढ़िए। क्या पढ़ाएगा? मो ओम हो। इसको उल्टा पढ़ेंगे ना, क्यों? दोनों एक दूसरे का उल्टा है। ता प्रति ओम कहिए या मोह कहिए। अब इसी को सीमेंट भी कहा जाता है। अब चलिए नेक्स्ट स्टार पे। अब हमारा अगला स्टार है
विशिष्ट चालकता। आपने अभी पढ़ा चालकता। चालकता क्या है? प्रतिरोध का उल्टा। अब चालकता में हमने लगा दिया विशिष्ट शब्द। चालकता क्या होता है? प्रतिरोध का उल्टा। तो विशिष्ट चालकता क्या होगा? विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा। प्रतिरोध का उल्टा चालकता, तो विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा विशिष्ट चालकता। एक परिभाषा हो गया, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध की, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे ओमेगा से दर्शाते हैं। इसका SI मात्रक प्रति ओम प्रति मीटर, यानी कि देखिए ऐसे इसको क्या पढ़ा जाएगा? प्रति ओम प्रति ओम, इसको पढ़ेंगे प्रति ओम, इसको पढ़ेंगे प्रति मीटर। तो आपने पढ़ा कि चालक प्रतिरोध का विलोम, मान लीजिए प्रतिरोध है तो इसके उल्टा को क्या बोलेंगे? जी, यानी कि चालकता। परंतु जब विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध, इसके उल्टा क्या बोलेंगे? प्रतिरोध का उल्टा चालकता, तो विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा विशिष्ट चालकता। इसका फॉर्मूला क्या बन गया? और इसका ये मात्रक कैसे आएगा? तो इसका मात्रक क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। तो ये क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा है, ये दोनों उल्टा हो जाएगा। यानी कि प्रतिरोध का उल्टा चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा विशिष्ट चालकता। तो बच्चों, हम लोग इस वीडियो में पार्ट 3 में इतना ही देखेंगे और अगले पार्ट में देखेंगे